गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, इजाज़त है नाज़रीन, एक सिप ले लूँ। ये चाय नहीं है, पानी नहीं। आप ये ना समझिएगा चाय सभी जो इतनी सारी चाय पीती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ चाय की। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स आपके साथ जब इंट्रैक्शन में आते हैं तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और मैं ज़रा नॉलेज भी रखती हूँ अपने पूरे पाकिस्तान की में क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। तो बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को नज़र बद से बचाए। बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है और मुल्क में वैसे तो हम लोग तरक्की की राह पर गामज़न हैं। ज़रा पॉइंट टू बी नोटेड मिलाद, हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये जो फेक पर्दा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो हमें ख्वाब सुहाने दिखाए जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें ख्वाब बहुत सारे लोग दिखाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये हमारे झांसे में आ जाएंगे, लेकिन हो झांसे में तो आ ही जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं और आपकी खूबसूरत जो आप ऑरा घेरते हैं आ जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली आर्जी तो होता है, ये आप मान लें, इसको डिनाई नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर सदाकत और सच्चाई नहीं होती। तो वो आर्जी तौर पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें आपके मुंह पे पलट के आती हैं। वो बहुत अच्छी बात की कि आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, तो वो बाद में आपके लिए नुकसानदेह। तो ये तो एक हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि आया कि अगर हम अपने आवाम की नॉलेज में डाल के करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोशल बहुत अच्छा लगा, सऊदीया के साथ एक अच्छे ताल्लुकात मरासिम हुए, लेकिन आवाम को और यहाँ तक कि असम्बलियों में भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो एक दूसरे से मशवरा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो क्योंकि ये कौम का टैक्स का पैसा है और आवाम का इसमें बिल्कुल राय शामिल हो। फिर अब वो एग्जॉस्ट होके कुछ बात कह रहे हैं तो वो उनका राइट है। लेट्स सी, ये तो एक छोटी सी बात ऑफ कोर्स। और नाज़रीन, मैं अभी आपके लिए एक नया खूबसूरत सेगमेंट में इंक्लूड करूँगी ज़रा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से। आप लोग स्टार पे कितना बिलीव करते हैं? सितारों पर, स्टार्स पर। किसी का होता है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो, ऐसा है ना कि नहीं? तो हम इंशाल्लाह आपको कुछ स्टार्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बहुत यार होता है ना कि जुनूनी। तो अखबार जहाँ में आता था पूरे 7 डेज़ का, 1 वीक का, तो हम आपको किसी एक स्टार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया करेंगे ताकि आप भी खुश हो जाएं और फिर नॉलेज रखें कि आपका सारा दिन या ये वीक कैसा गुजरेगा। अच्छा है ना? गुड हो गया। अच्छा जी, खूबसूरत सा मैसेज से शुरू करते हैं। एक शॉप थी, स्टोरी बड़ी प्यारी है। एक ढाबा सा था और उस पर लिखा था यहाँ पर ताज़ा सब्जी दस्तयाब। आप जो कि ताज़ा फल दस्तयाब। एक बंदा वहाँ से गुजरता है तो कहता है यार, देखता है, पढ़ता है, कहते ये क्या लिखा है भाई? ज़ाहिर बात है यहाँ है तो ताज़ा ही सब्जी होगी ऑफ कोर्स, तो तुमने ये क्यों लिखा यहाँ? ये वर्ड नहीं होना चाहिए। उसने कहा अच्छा चलो, उसने क्या, चलो यार अच्छा मशवरा है, मिटा देता हूँ। उसने यहाँ हटा दिया। थोड़ी देर में एक और बंदा गुजरा, उसने कहा यहाँ ताज़ा फल दस्तयाब है। उसने कहा यार ऑफ कोर्स तुम क्या बेच रहे हो? उसने कहा फल बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे फल लिखने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा अच्छा चलो, ओ सॉरी, सब ताज़ा क्या मतलब ताज़ा ही, तुम बासी तो नहीं बेच रहे हो? उसने कहा यहाँ भी हटा दिया, अब ताज़ा की बारी है। उसने कहा ताज़ा भी हटा दो। उसने फिर उसकी सुन ली, ताज़ा भी हटा दिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ से फिर गुजर हुआ कुछ और लोगों का। बोले क्या बेच रहे हो? बोला फल बेच रहा हूँ।
तो भाई जब तुम फल बेच रहे हो तो लिखने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा अच्छा। बोले चल यार ये भी हटा देता हूँ, यहाँ भी हट गया, ताज़ा भी हट गया, फल भी हट गया, दस्तयाब है। अब फंस गए यहाँ पर, ये दस्तयाब है। अब लोगों ने बोला भैया क्या दस्तयाब है? अब सवाल ये दस्तयाब छोड़ दिया। अब इस बात पे भी लोगों को इरिटेशन, अब स्क्रीन नहीं होती तो कुछ और बात कह देती, तो इरिटेट हो रहे हैं कि भाई ये क्यों लिखा है? बोले ये दस्तयाब क्या है? बोले ये फल दस्तयाब है। तो कह रहे तो फिर पूरा लिखो ना। तो ये जो दुनिया है ना, आपको ना आगे से गुजरने देगी ना पीछे से। मसला ये कि एक प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है? वो सुना था ना मैं ऐसा क्यों हूँ? तो ये एक मसला है। जैसे एक पेंटिंग अगर दीवार पे लगा दी जाए और किसी से, वहाँ बहुत सारे लोगों से ये सिर्फ कह दिया जाए, कम से कम 20-25 लोगों से ये कह दिया जाए इस पेंटिंग में से गलती निकालें, क्या कहा जाए? चाहे वो अनाड़ी क्यों ना हो, क्या पूछा गया? इस पेंटिंग से गलती निकालो। हर कोई कहेगा ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये इसको ऐसे कर देना चाहिए। हर बंदा बताएगा। अब वही बंदा बोले एक काम करो ये सही करके बता दो, कोई भी वहाँ बंदा नहीं खड़ा होगा, कोई भी बंदा नहीं खड़ा होगा। दिस इज अ ट्रू। कहते हैं कि जब हम खुद मैदान में उतरते ना तो आसान नहीं, हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं अक्सर ब्यूटिशियन से कहती हूँ कि जल्दबाजी में सैलून मत ऑन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सीखा है ना, उसको सीखे मज़ीद, टीचर से उसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी। मैं तो कहती हूँ जब तक उस स्टूडेंट को झाड़ ना पिटे ना और डांट ना पिटे, मैं उसको स्टूडेंट ही नहीं मानती, उसको मैं कारीगरी नहीं मानती। जब तक वो अपने उस्ताद से थप्पड़ ना खाए, बुरा ना समझे, मतलब उसको डांट ना पिटे ना, वो मैं कहती हूँ वो जीनियस ही नहीं हो सकता जब तक उसकी करेक्शन ना की जाए। पैसा फेंक के तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिलायबल नहीं होती है। जब चोटें लगती हैं तो मूर्ति में ढलता है। जब आप ज्वेलरी खूबसूरत डिज़ाइन वाली पहनते हैं तो उस पर काफ़ी ज़रबे लगती हैं, तब जाके वो निखर के आता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस, जल्दबाजी, ऐसा बेवकूफ़ाना कंपटीशन ना करें कि जल्दबाजी में आप हैंडल ना कर पाएँ। काम वो करें जिसका आपका एक इंटरेस्ट हो। आप कर लेंगे, मना कुछ नहीं है, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं और गुजरेंगे। लेकिन डोंट बी टेक अ डिसीजन लाइक क्विकली। डिसीजन लाइक होता है ना कि किसी ने कहा चलो जी आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, चलो जी ये करो, लग पता जाए ओ ये क्या कह दिया। एक दिन ओहो हो वाह वाह ज़बरदस्त, 2 दिन गुड जी गुड, तीसरे दिन चौथे दिन आपके ढीले हो जाएंगे बखिए, ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया। फिर आपको ज़रूरत बढ़ती शुरू होगी, अरे ये भी हो वो भी हो वो भी हो। तो ये पहले इसे कहते हैं प्री प्लान काम करना, डिज़ाइन के साथ काम करना। और आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इससे पहले आपको पता हो कि ये सब फेजेस से आपको गुजरना है। ये नहीं बोला आओ इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, आ जाओ, मैं खड़ा हो गया जी, आपने बोला सर ओहो मैं खड़ा हो गया, अरे बॉस आपने बोला मैंने, नो वे। आपके अंदर इतना पावर हो जाए कहने का, नहीं सर देखिए ये चीज़, ये मैं नहीं हूँ, इस चीज़ मैं नहीं कर सकता अभी मुझे थोड़ा ज़रूरत है। तो समटाइम हम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं जो हमसे हैंडल नहीं होती। तो इसके लिए आपके अंदर वो तमाम कैपेबिलिटी, वो प्रैक्टिस, और आप इतने जीनियस होने चाहिए कि आपके हैंडलिंग पावर अच्छी हो। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको ऐसा मतलब ऐसी डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जिसको आपने नहीं करना, तो आपके अंदर इतनी विल पावर हो तो आपको नो कहने की भी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समटाइम आप बेवकूफ़ाना यस करके आप वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते। लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक देखना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट के मुताबिक। आर्जी चीज़ बहुत अच्छी लगती है और उसको लेके चलना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, रिस्पेक्ट कहलाता है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो। किसके साथ? सभी के साथ। आ
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग।